नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ सादिक खान। आज की रिपोर्टिंग ऐसी है जिसे देखकर आपके मन में सवाल भी उठेंगे और गुस्सा भी आएगा। बरसात के मौसम में जहां खेतों में हरियाली होनी चाहिए, वही आज भी किसान सूखे खेतों को देख रहा है, क्योंकि जिस डैम में उसे पानी मिलना था वो खुद ही प्यासा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की सिंगोट पंचायत के चितार नाले पर बने उस डैम की, जो सिर्फ 4-5 महीने पहले बना, लेकिन आज उसकी हालत बता रही है कि किस तरह लाखों का बजट फाइलों में निपटाया गया और जमीन पर छोड़ा गया सिर्फ पत्थरों का बोझ। डैम नीचे से रीस रहा है, कोई मजबूत नींव नहीं, नहर या पाइपलाइन तक नहीं, और किसानों को पानी तो छोड़िए भरोसा तक नहीं मिल रहा। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे जनपद सदस्य, सचिव, सरपंच और पंचायत के जिम्मेदारों ने इस योजना को एक घोटाले में बदल दिया, और पूछेंगे वो सवाल जो अब गांव का हर किसान पूछ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिए क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं सादिक खान, इंडिया खबर टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा के ग्राम सिंगोट में मौजूद हूँ, जहाँ पर ग्राम पंचायत सिंगोट के चितार खाली नाले पर, जहाँ कुछ महीने पहले लाखों रुपए की लागत से यह डैम बनाया गया था, लेकिन आज बरसात के मौसम में भी यह डैम खाली का खाली है। नीचे से पानी रिस रहा है और जो पानी आ रहा है वो रुक नहीं रहा। दोस्तों, सवाल यह है, क्या यह डैम किसानों के लिए बना था या सिर्फ कागज़ों पर दिखाने के लिए? इस डैम में ना मुरुम डाली गई, ना गिट्टी, ना सीमेंट की बेसिंग की गई। दोस्तों, सिर्फ ऊपर से पत्थर डाल दिए गए, जैसे किसानों की उम्मीदों को भी इसी मिट्टी में दफना दिया गया हो। 5 महीने भी नहीं टिक पाया ये निर्माण और घोषणा हुई थी स्थायी समाधान की। क्या यही समाधान है? क्या यही विकास है? इस डैम का लाखों का एस्टीमेट पास हुआ, लेकिन जब हम यहाँ आकर लंबाई, चौड़ाई और गहराई देखते हैं तो लगता है यह कोई डैम नहीं बल्कि एक मजाक है, और ये मजाक हुआ है किसानों के साथ। जनपद अधिकारी से यह सवाल है, साइट पर आए बिना पेमेंट कैसे पास कर दिया? जनपद सदस्य से यह सवाल है, जब आपके नाम से योजना आई तो क्या आपने इसकी गुणवत्ता देखी? सचिव से यह सवाल है, निर्माण शुरू हुआ तो आपने निगरानी क्यों नहीं की? सरपंच और पंचों से भी सवाल है, आप चुप क्यों हो? क्या हिस्सा मिल गया या फिर डर के मारे मुंह बंद है? किसान पूछ रहा है, इस छोटे से डैम से मैं खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? अगर बरसात में पानी नहीं टिक रहा तो गर्मियों में क्या बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, डैम ऐसी जगह क्यों बनाया गया जहां से खेतों तक पानी ही नहीं पहुंच सकता? यह डैम न सिर्फ भ्रष्टाचार की पहचान है, बल्कि यह दिखाता है कि सिस्टम में बैठे हुए लोगों के लिए किसान सिर्फ एक दस्तखत है जिस पर पेमेंट पास हो सके। हम मांग करते हैं इस डैम की स्वतंत्र जांच हो, सचिव, सरपंच, जनपद सदस्य और ठेकेदार पर कार्रवाई हो और किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर ये नहीं हुआ तो ये सिर्फ डैम नहीं गिरेगा बल्कि जनता का भरोसा और प्रशासन की छवि भी ढह जाएगी। देखिए इंडिया खबर टीवी से सादिक खान की रिपोर्ट में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बद्री कोलकर है। अच्छा, तो आप सिंगोट के ही रहवासी हो? हाँ, ये सिंगोट का जी। अच्छा, क्या समस्या को लेकर आपने शिकायत की है? शिकायत जैसा ये डैम बनाना। अच्छा, डैम मतलब कि डाले में तो मालूम पड़ा नहीं, ठीक है, कि पानी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। बिल्कुल। या पानी गिरा, हाँ, जब मालूम पड़ रहा है कि पानी 2 दिन में नहीं टिकता अच्छा, और पानी पूरा बाहर निकल जाता है। अच्छा। आपके हिसाब से ये जो डैम बना है या सिर्फ पैसा निकाला गया? अब वो ठेकेदार और इनने सब उनने काम करवाया है। अच्छा, जनपद सदस्य है, उन्होंने जो भी है, अब वो कैसा मटेरियल लगाया है, क्या करा है, हाँ हाँ, मतलब कि डैम जहाँ तक बनना था अच्छा, वहाँ तक नहीं बना है, मतलब बड़ा झोल झाल हुआ है। डैम यहाँ पाल तक आना था। अच्छा, जब पानी टिकता है उसमें, बिल्कुल सही है। वो साइड में से पानी निकल रहा है सब पूरा, मतलब पानी रुकता नहीं है, पानी कुछ नहीं रुक रहा है उसमें। है ना? तो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? और जिम्मेदार कौन? अब जो ठेकेदार है, पंचायत है, वो जो भी है, मतलब कि अच्छा, उनने भी ध्यान देना था थोड़ा। जब ये डैम बना
तो क्या आपको बताया गया था यहाँ डैम बनेगा या फिर चुपचाप बना दिया गया? ये जानकारी हमको कोई मालूम नहीं थी। है ना, कोई आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, तो जो डैम बनने आया ना हाँ यहाँ हाँ। खेत में पानी डालते थे, जब मालूम पड़ा हमको कि मतलब कि यहाँ डैम बन रहा है। अच्छा, अगर डैम ठीक से बनता तो आपकी खेती को क्या फ़ायदा होता? खेती में फ़ायदा होता, मतलब कि प्योर सिंचाई कैसे होती, आसपास लोगों को पानी मिलता है, अच्छा, खेत वाले उनको। क्या आपने कभी पंचायत या फिर जनपद को इसकी कोई शिकायत की कि नहीं की? नहीं, एक बार ठेकेदार को बोला था मैंने अच्छा, कि पानी निकल रहा है। आपके हिसाब से ये पैसा किसानों के लिए लगा या किसी की जेब में चला गया? अब किसानों के लिए लगता तो ईमानदारी से डैम बनता, हाँ है ना। हाँ, अब जेबज में गया होगा पैसा, बिल्कुल किसानों सही, के लिए बनता तो पूरा डैम नहीं बनता यहाँ तक। बिल्कुल सही बात। डैम में जो काम हुआ है आप उसे गुणवत्ता वाला मानते हैं या सिर्फ खाना पूर्ति वाला? ये खाना पूर्ति है। अच्छा, अगर सरकार आपके गांव आकर पूछे तो आप क्या जवाब देंगे इस डैम के बारे में? अब सरकार पूछेगी तो हमको तो कोई डैम से लाभ नहीं मिल रहा है, मिलेगा ना, क्योंकि पानी तो पूरा 2 दिन में बाहर निकल रहा है। अच्छा, फायदा कुछ नहीं होएगा उससे, सिर्फ खड़ा करा है डैम सिर्फ। तो आप क्या चाहते हैं, अगर इस डैम को पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया तो आप कोई ठोस कदम उठाओगे या आगे कार्रवाई करोगे? कलेक्टर के पास जाओगे? कलेक्टर के पास जाएंगे ना, क्या कार्रवाई करेंगे आप, क्या बोलेंगे जाकर के? तो डैम को सही से करवाओ, बनवाओ। इसमें फिर आसपास किन किन लोगों के जो खेत आते हैं इस डैम से जिनकी खेती सिंचित होगी? इधर मोहन यादव का आता है, अच्छा रामचंद्र गुरु जी का आता है, अच्छा इधर ईदू पठान है, अच्छा पूनम भाई है, अच्छा, मतलब कि 4-5 खेत वाले हैं, हाँ, सिंचित हो जाती है। ठीक है। नाम है आपका? मनसाराम बामकले, ग्राम सिंगोर। अच्छा, आप प्रतिनिधि हो, जी आप मेंबर हो, है ना? जी। मुझे ये बताओ, जब डैम फेल हो गया, पानी नहीं टिक रहा, तो पंचायत मेंबर आखिरकार चुप क्यों हैं? अब मेरे को ऐसा पता चला कि बद्री भाई का खेत है यहाँ, अच्छा, तो बद्री भाई ने मेरे को बोला कि मनसाराम भाई अपने खेत में जो डैम बना है तो अभी फिलहाल में बारिश का पानी गिरता है तो थोड़ा रुकता है, 2 दिन में पूरा डैम खाली हो जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो मैंने बोला कि भैया अपन एक काम करते, अपन पहले पंचायत को अवगत कराएंगे। बिल्कुल सही है। तो पंचायत ने बोला भैया ठेकेदार को बोलो तुम। अच्छा, ठेकेदार तो इनसे भी मिल नहीं रहा है। अब ठेकेदार आता भी है तो ठेकेदार बोले भैया ये काम नहीं है, ये काम अपने जनपदों को दिया है, अच्छा, जो सांसद जी वो क्या तुम्हारे जनपद सदस्य है, हाँ, हाँ। वो बनवा रहे हैं। तो हमने बोला ठीक है, हम उनको बोलेंगे भाई। बिल्कुल सही है। आप गांव के प्रतिनिधि हैं, फिर गांव के नुकसान पर आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? अब ये क्या है, आवाज़ उठाएंगे ना, आजा उठा रही। जब हमको मालूम पड़ा उसके बाद में हमने सक्रिय हुए कि भैया ऐसा क्यों हुआ, इतने पैसे आए डैम के तो इतना बड़ा छोटा डैम क्यों बना। टोटल जो मेंबर हैं ग्राम पंचायत में कितने मेंबर हैं? 20 पंच है। 20 पंच हैं, तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते भ्रष्टाचार के खिलाफ? ये हम तो बोलते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं, बाकी जो 15-16 मेंबर है ना वो पंचायत में आते भी नहीं, बोलते भी नहीं, क्योंकि वो सब आपसी में रिश्तेदार है। अच्छा, तो किसी प्रकार का उन पर दबाव है ना? हाँ, आपको कभी जनपद या सरपंच को इस डैम की शिकायत क्यों नहीं दी आपने कभी? मैंने हाँ। एक बार सरपंच को बोला कि डैम में पानी नहीं रुक रहा, सरपंच बोले कि भाई जनपद सदस्यों को बोलो, काम जनपद सदस्यों ने करवाया है, अच्छा, वो ठेकेदार को बोलो। क्या आपको डर है, यह किसी दबाव में चुप है? नहीं, कोई डर नहीं है हमको। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि डैम में भ्रष्टाचार हुआ है? अगर हाँ तो सामने क्यों नहीं आ रहा? नहीं, डैम में भ्रष्टाचार हुआ है, डैम जैसा बनना था उस हिसाब से डैम नहीं बना। पंचायत मेंबर होकर भी अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर आम किसान कहाँ जाएगा? आम किसान वही कर सकता है, फिर धरना आंदोलन कर सकता है पंचायत में जाके, या तो कलेक्टर पास जाएगा। आपकी चुप्पी क्या इस बात का संकेत है कि आप भी इस खेल में शामिल है? नहीं, कोई शामिल नहीं है। आपका इस खेल में कोई रोल नहीं कोई है? रोल नहीं है। क्या आपने खुद मौके पर डैम की जांच की थी? अगर नहीं तो फिर क्यों? नहीं, मैं आया था देखने के लिए, मेरे को बोला तो मैं देखने के लिए आया था, तो हकीकत में डैम खाली था। ये तो अभी पानी गिरा तो 2 दिन में पानी खाली हो जाएगा इसका।
अब जब से यह सामने आ गया है, क्या आप जनहित में लिखित शिकायत देंगे? जरूर देंगे। ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर क्या आश्वासन दोगे आप जनता को, कार्रवाई नहीं किसानों को? होगी तो कलेक्टर के साहब के पास जाएंगे हम, जितने भी खेत वाले उनको लेके जाएंगे।